हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास की। इससे पहले अगर आप कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं, उसके अन्य टॉपिक्स के नोट्स चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि शैशवावस्था में बालक का सांवेगिक विकास कैसे होता है, जिसमें हमने समझा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं अर्थात जन्म के समय उनमें केवल उत्तेजना होती है और फिर धीरे धीरे उनमें संवेगों का विकास होता जाता है, जैसे दुख, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास, अनुराग, ईर्ष्या, हर्ष इत्यादि का। और जब बच्चे 24 माह अर्थात 2 साल के हो जाते हैं तो उनमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। अब हम इससे आगे देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का सांवेगिक विकास कैसे होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो आयु रखी गई है आयु सीमा वो है 6 to 9 ईयर्स। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सभी प्रमुख संवेगों जो कि शैशवावस्था में भी थे, क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, हर्ष, दुख तथा अनुराग का विकास हो जाता है। इन सामान्य संवेगों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के उद्दीपनों तथा परिस्थिति द्वारा होती है, जिसका कि संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं। सबसे पहले है क्रोध। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपने क्रोध का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से करते हैं। उनका जो क्रोध होता है उसको प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं, जैसे कि वो रोकर, वस्तुओं को तोड़कर, या फिर मारपीट करके, झगड़ा लड़ाई करके, या फिर तेजी से चिल्लाते हैं, या फिर कुछ बच्चे जमीन पर भी लौट जाते हैं। कुछ बच्चे तो अपने सिर को दीवार में पीटना भी आरंभ कर देते हैं, या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आक्रामक व्यवहारों का प्रदर्शन भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो बड़े हो या छोटे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और अपने गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए वो उनको मारना भी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से बालकों में क्रोध की अभिव्यक्ति में समानता नहीं होती। जो बालक होते हैं वो सभी बालक अलग अलग तरीके से अपने क्रोध को अभिव्यक्त करते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है वह प्रायः क्रोध का प्रदर्शन करके अपनी इच्छा पूर्ति करवाने का प्रयास करता है। अर्थात बालक उन्हें गुस्सा कब आता है? जब वो किसी चीज़ की मांग रखते हैं, कोई फरमाइश करते हैं और उनके पेरेंट्स उसके लिए मना करते हैं, या फिर कोई उनकी जो प्रिय वस्तु है वो उनसे ले लेते हैं और उन्हें पढ़ाई करने को कहते हैं। इस तरह मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य उन्हें कहा जाता है तो उन्हें क्रोध आता है। हम उसे देखते हैं कि जैसे बालकों में क्रोध के इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। उनकी प्रिय वस्तु को छीन लेना, भूख, प्यास, भूख के कारण भी बच्चों को गुस्सा आता है। प्यास की वजह से भी वो गुस्सा करते हैं। जब वो थके होते हैं और यदि उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए, कोई कार्य दिया जाए, तो भी वो गुस्सा करते हैं। अगर उन्हें कोई पीड़ा हो, पेट दर्द, हाथ दर्द या पैर में दर्द, उसमें भी उन्हें क्रोध आता है। यदि बच्चों को चिढ़ाया जाए तो वो सबसे अधिक गुस्सा होते हैं। फिर समायोजन का अभाव या फिर इच्छा पूर्ति में बाधा। जैसे बच्चे अगर कहीं समायोजित नहीं हो पाते हैं तो भी वो गुस्सा करते हैं। जैसे जब घर के वातावरण से वो बाहर कहीं जाते हैं या फिर किसी समारोह में ही चले जाते हैं, पारिवारिक समारोह में, और यदि वो वहाँ समायोजित नहीं होते तो वह गुस्सा करते हैं, वो चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं और अपने पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं कि आप यहाँ से घर चलिए। तो एक समायोजन की जो समस्या है, इससे भी बालक में क्रोध होता है। और मुख्यतः हमने देखा कि इच्छा पूर्ति ही इस अवस्था में बालक के क्रोध का कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डर या भय। संवेग की उत्पत्ति का कारण दुखद अनुभूतियां या फिर अप्रिय घटना या फिर किसी व्यक्ति से लगाव भी होता है। जैसे कि अगर किसी
वस्तु से ही, बालक को अगर चोट लग गई हो तो फिर वो उसे छूने से डरता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो उसे हमेशा डांटता है, उसे डराता है, तो बालक उसे देख कर भी डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दुखद अनुभूतियाँ वही, मान लीजिए अगर दीपक है बात का और बालक का हाथ उसे जल गया हो, तो वो फिर दीपक के पास भी जाने से डरने लगता है। कोई अप्रिय घटना, यदि वो खेलते खेलते कभी सीढ़ियों से गिर गया हो तो फिर उससे वो सीढ़ियों में चढ़ने में उसे डर लगता है। किसी व्यक्ति से यदि लगाव हो और वो व्यक्ति उसे छोड़ के जा रहा हो तो वो डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर कभी कभी बच्चे आजकल टीवी के शौकीन होते हैं, तो टीवी में यदि वो कोई वैसे कार्यक्रम देखते हैं जो डरावने हो, तो इससे भी उनके अंदर, उनके हृदय में डर बैठ जाता है। फिर माता पिता द्वारा बालक को डराना, धमकाना या पिटाई करना इत्यादि भी बालकों में डर संवेग की उत्पत्ति का कारण होता है। डर के कारण बालक कुछ विशिष्ट अनुक्रियाएं करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे, यदि कोई व्यक्ति है जिससे वो डरता है तो उसे देखेगा तो वहाँ से भाग जाएगा, या फिर छुप जाएगा, या फिर चिल्लाने लगेगा या रोने लगेगा। कुछ बच्चे तो डर से कांपने भी लगते हैं, जैसे विद्यालय में यदि टीचर उन्हें बुलाए तो वो कुछ बच्चे डर से ही कांपने लगते हैं कि अब उसे डांट मिलेगी। या फिर घर में भी यदि कोई सदस्य जो बच्चे को डांटते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं, यदि उसे बुलाते हैं तो बच्चा डर से कांपने लगता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या संवेग की उत्पत्ति तब होती है जब बालक को यह लगता है कि माता पिता उस पर कम ध्यान दे रहे हैं और छोटे भाई बहन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब बालक को यह लगता है कि दूसरे बालक जिनकी क्षमता उनसे अधिक है, जिसके कारण घर या विद्यालय में उसे अधिक महत्व दिया जा रहा है, तब भी उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है और वह उस बच्चे की मदद नहीं करता। ईर्ष्या से शिकायत करके उसकी छवि खराब करने का प्रयास करता है। जैसे घर में अक्सर सभी घरों में होता है कि जब बच्चा इकलौता होता है और उसके बाद यदि उसके छोटे भाई बहन आ जाए तो माता पिता स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चे पर थोड़ा अधिक ध्यान देते हैं। इससे बड़े बच्चे को छोटे बच्चे से, अपने भाई बहनों से ही, छोटे भाई बहनों से जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है कि मेरे माता पिता मुझे कम प्यार करते हैं, मुझ पर कम ध्यान देते हैं। उसी तरह से विद्यालय में भी होता है कि यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा है और टीचर उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं, तो फिर कुछ बच्चे हैं जिन्हें उससे ईर्ष्या होने लगती है और वो टीचर के सामने उस बच्चे की इमेज खराब करने के लिए टीचर से शिकायत करके उनकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। तो इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या भी पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्सुकता। इस अवस्था में बालक घर के वातावरण से निकलकर समाज एवं विद्यालय के वातावरण के संपर्क में आता है। बहुत सी क्रियाएं, संस्थाएं, खेल, व्यक्ति के कार्य, प्रोग्राम उसके लिए बिल्कुल ही नए होते हैं। जैसे कि घर से जब वो बाहर निकलता है तो आसपास का जो वातावरण है, वहाँ होने वाली जो क्रियाएं हैं वो उसके लिए नई हैं। वो विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, तो ये सब बालक के लिए नया होता है और इसलिए बालक उन प्रत्येक व्यक्ति या फिर वस्तु के विषय में या फिर क्रियाओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं जो उसके लिए नया है। वो उत्सुक रहते हैं। इस उत्सुकता में वे तरह तरह के प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। इस आयु में बालक बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। इसका अर्थ है कि उनके अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है जानने की, चाहे वो वस्तु के विषय में हो, व्यक्ति के विषय में हो या फिर किसी क्रिया के विषय में हो। नेक्स्ट है हर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में हर्ष के संवेग की उत्पत्ति भी कई उद्दीपनों से होती है। जैसे कि मनपसंद वस्तु मिल जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यदि उन्हें मनपसंद खिलौना दे दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। उसी तरह से यदि उनकी टॉफ़ी जो उन्हें पसंद है वो दे दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। मतलब कि जो मनपसंद वस्तु है या फिर मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना भी उनके लिए खुशी का कारण होता है। जैसे बच्चे यदि कुछ कहीं घूमना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें वहाँ लेके गए, उसने में ही बच्चे खुश हो जाते हैं। या फिर कोई खेल ही खेल रहे हैं, अगर उन्हें वो खेल खेलना आ गया उसमें भी खुश हो जाते हैं। कठिन कार्य को पूरा कर लेने से भी खुश हो जाते हैं बच्चे। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण, अगर ड्राइंग ही अच्छा बनाने लगते हैं उसमें भी वो खुश हो जाते हैं। यदि वो अच्छा नंबर ले आते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ बच्चे किसी को परेशान करके भी खुश होते हैं, या चाहे वो अपने फ्रेंड्स को परेशान करें या फिर टीचर को करें या फिर अपने पेरेंट्स को करें। तो कुछ बच्चों में ये भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो दूसरे को परेशान करके भी खुश होते हैं। अपने हर्ष की अभिव्यक्ति बालक हंस कर भी करते हैं,
तालियां बजाकर करते हैं या फिर उछल कूद करके करते हैं। नेक्स्ट है दुख। इस अवस्था में बालक की प्रिय वस्तु यदि नहीं मिले या फिर माता पिता द्वारा डांटने, मारने या फिर उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा इत्यादि से या फिर जीवित या अजीवित वस्तुओं के खो जाने, प्रिय व्यक्ति के चले जाने इत्यादि से उन्हें उनमें दुख संवेग की उत्पत्ति होती है। स्वाभाविक है कि जब बच्चों को डांटा जाएगा, मारा जाएगा तो उन्हें दुख होगा ही। यदि वो कुछ मांग रखते हैं, कुछ फरमाइश है उनकी, अगर वो पूरी ना की जाए तो उन्हें दुख होता है। फिर यदि कोई उनका खिलौना है वो छीन लिया जाए या फिर वो टूट गया उनसे, फिर भी वो दुखित हो जाते हैं। और यदि जीवित व्यक्ति में कोई उनका जो प्रिय है, घर में कोई वैसा सदस्य आए जो उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, यदि वो चला जाए उनसे दूर तो वो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से इस अवस्था में बालक में दुख संवेग की भी उत्पत्ति होती है। बालक अपने दुख को रोकर या सामान्य क्रियाओं जैसे कि खाना, खेलना आदि में अभिरुचि खोकर व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चे खाना नहीं खाना चाहेंगे, उनकी भूख बंद हो जाती है, वो खेलना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से वो अपने दुख को अभिव्यक्त करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग। इस अवस्था में बालक उन सभी वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति अनुराग दिखाते हैं जिनसे कि उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है। बालकों को अपने मनपसंद खिलौने से अनुराग होता है, लगाव होता है और वे उनसे खेलने में आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मनपसंद जो टीवी देखते हैं उसमें मनपसंद प्रोग्राम्स, मनपसंद सीरियल्स देखने में उन्हें आनंद का अनुभव होता है। वो बहुत ही खुशी से हंसते हुए उसे देखते हैं। खुद ही अकेले देखते हैं, खुद ही खुश भी होते रहते हैं, आनंदित भी होते रहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति बालक को अधिक समझता है, समय देता है, उनके साथ खेलता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देता है, उनसे भी उन्हें लगाव हो जाता है। इस अनुराग की अभिव्यक्ति वस्तुओं या व्यक्तियों को चूमकर, सहलाकर तथा आलिंगन करके करते हैं। इस प्रकार से इस अवस्था में बालकों में पाए जाने वाले संवेगों में कुछ संवेगों की बारंबारता एवं तीव्रता अधिक होती है और कुछ की कम। जैसे कि कुछ संवेग है, मान लीजिए क्रोधी है, तो कुछ बच्चे ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बार बार हर बात पे गुस्सा करते हैं। और लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, कुछ उनकी वो जो गुस्सा करते हैं वो कम होता है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, उन्हें कोई चीज़ मिले ना मिले फिर भी वो मस्त रहते हैं। उसी तरह से कि कोई बच्चे हर बात पे दुखी हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, वो हर किसी बात पर वो दुखी नहीं होते, वो खुश रहते, उन्हें इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है या नहीं। किंतु जैसे जैसे 2 से 4 साल की उम्र में जो बच्चा है उसमें क्रोध के संवेग की तीव्रता अधिक होती है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें 2 से 4 साल की उम्र में क्रोध के संवेग की तीव्रता अधिक होती है, किंतु बाद में कम हो जाती है। अर्थात 4 साल के बाद क्रोध का जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, वो गुस्सा कम करने लगता है। उसी प्रकार मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालकों में उत्सुकता अधिक होती है। अर्थात जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं वो हर चीज़ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में संवेग आगे की अवस्थाओं के संवेगों की रीढ़ होती है। अर्थात इस अवस्था में जो संवेग होते बालक में जो आदत पड़ जाती है, चाहे वो गुस्साने की, चाहे वो दुख की, चाहे वो उत्सुकता की, ये रीढ़ है उसके आगे के संवेगों की। कहें कि ये एक स्थिर हो जाती है और बच्चे की उसी तरह की आदत हो जाती है। कहा भी जाता है ना कि बच्चे को ज़्यादा प्यार दुलार मत करिए, नहीं तो वो जिद्दी हो जाएगा, नहीं और ऐसे बच्चे फिर क्रोधी भी हो जाते हैं। तो इस अवस्था में संवेगों को ठीक ढंग से नियंत्रित या सही दिशा में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि संवेगों को ठीक से नियंत्रित और सही दिशा में निर्देशित कर दिया जाए या विकसित कर दिया जाए तो किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में सांवेगिक असंतुलन उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है और ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। अर्थात इसी अवस्था में बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर उनमें सामयिक असंतुलन उत्पन्न ना हो। क्योंकि अभी हमारे समाज में किशोरों में सामयिक असंतुलन की समस्याएं देखी जाती हैं और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो समाज में कहीं भी उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है। इसलिए यही सही अवस्था होती है जब बालक के संवेगों को नियंत्रित करना सिखाया जाए, उन्हें सही दिशा में विकसित किया जाए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।